ओम शांति। 25/12/83 संगम युग के दिन, बड़े ते बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। वो तो 25 दिसंबर साल में कितनी बार मनाते हैं? एक दिन कहते हैं बड़ा दिन। बाबा क्या कह रहे हैं? संगम युग के दिन, बड़े ते बड़े दिन और मौज मनाने के दिन है। बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा अपने लक्की सितारों बच्चों प्रति बोले, आज बड़े ते बड़ा बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी किसमिस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़ा दिन संगम युग के दिन है। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने का उत्सव का दिन संगम युग है। क्या कहा? बुरे दिन बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने का उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं, इस संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। कौन सी आत्माएं कहाँ बैठी हैं? फाउंडेशन में लक्की सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन, रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। क्या करते हैं? रात को दिन, अंधकार को, अभी क्या होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में? घोर अंधकार। और तुम क्या बना देते हो? रात को दिन बना देते हो। कैसे? पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। रात को दिन कैसे? दिन में क्या होता है? रात में क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है? ठोकरें ही ठोकरें। एक ठोकर से छूटे दूसरी ठोकर, दूसरे से तीसरी ठोकर। जैसे कोई कोई के लिए कितने वर्ष का बता दिया ठोकरें? 14 वर्ष से ज़्यादा कोई ठोकरें नहीं खाएगा। ये तो जैसे कि भगवान के वरदान ही। और कम से कम 4 वर्ष ठोकरों के नहीं है। 4 वर्ष क्या है? क्या है 4 वर्ष? ठोकरें खाने की क्या है? ठाकुर बनने के। अगर याद में ठोकरें हैं तो याद से मतलब क्या है? याद में है वो भी ठोकरें, जो याद नहीं करे वो भी ठोकरें, मतलब क्या निकला? तो ये संगम युग के कौन से दिन शुरू हो रहे हैं? क्या? वो तो ठीक है, अभी क्या बोला? क्या खत्म हो रहा है? हाँ, बुरे दिन समाप्त। तो बाबा ने कहा
संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी स्व परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। सारे कल्प में सोचो, या तो है मौजे या तो है मूंज। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कौन सा युग है? मौजों का युग है। जिस संगम युग में जितना चाहें दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर कर सकते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली? आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा। हाँ, क्या हुआ? आंख खोली, किसको देखा? हाँ, बूढ़ा बाबा देखा। सफेद सफेद बाबा देखा। सफेद में लाल देखा ना? सफेद में क्या देखा? अच्छा, लाल माना क्या? लाल माना, सफेद माना, लाल माना परम। अच्छा, और अरे यहाँ दुनिया में सफेद और लाल का क्या होता है? सफेद किसका प्रतीक है? शांति का, प्योरिटी का। और लाल? और क्रोध का सूचक नहीं है। हाँ, कैसी लाल लाल आंखें करते हैं? नहीं। धर्मराज कैसा रूप लेकर आएगा? लाल या सफेद? सफेद सफेद बूढ़ा बाबा होगा। तो सफेद में लाल देखा ना? कौन देखा? लाल देखा ना? वाह लाल, लाली। क्या देखा सफेद में? लाल देखा ना? शांति करता बाप देखा। कितने सौगातें दी? इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहें जब चाहें संकल्प से आवाहन किया और प्राप्त हुआ। वाचा का जरूरत किससे? संकल्प किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली ना? पूछा, कोई रह तो नहीं गया? यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं को यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चली आ रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना? क्या हो? सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ब्राह्मण हो ना? आपकी यह शाखाएं हैं। वृक्ष के फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। जो आदि के हैं ब्राह्मण, वो हैं बड़े ते बड़े। आदि सो अंत। इसलिए हर धर्म की आत्माएं
किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो। परमात्मा की कितनी पूजा होती है? सिंगर। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से हैं। कल के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ। किसकी मौज? मन की मौज किससे होती है? किससे होती? किस आधार से? मन मनावव। मन मनावव है तो क्या कहेंगे? मन की मौज सबसे बड़ी मौज है, जिसको कोई छीन भी नहीं सकता। तन की मौज को तो अभी कोई खिटपिट हो जाए, कोई हिसाब किताब आ जाए तो पक्का तन की मौज गई। लेकिन कोई पावरफुल मन वाला हो तो तन की खिटपिट में भी क्या कर सकता है? मन की मौज मना सकता है। हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ, जहां कोई गम नहीं। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए। अच्छा, आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन, बड़े ते बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, फिर मिलने का चांस नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करने का चांस होगा। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। क्या कहा? कैसा समय आने वाला है? दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे समुद्र दुनिया के देशों की दीवारें तो हैं। तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करते आ गए हो ना। मिलते तो भारतवासी भी हैं, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस की। लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की, इसलिए डबल नशा है। भारतवर्ष में ज़्यादा ऊंची दीवारें किन्होंने पार की? कैसी दीवारें हैं उनकी? हमने बस कौन सी दीवार पार की है? भक्ति मार्ग की। भक्ति को समझ में आया है कि भगवान आ चुका है और छोड़ दिया। और उनकी तो कितना पंप एंड शो, कैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, वहाँ का कल्चर। बड़ा त्याग है छोटा त्याग है? बड़ा त्याग है। अनेक प्रकार के पर्दे की दुनिया को पार किया, इसलिए पार करने वाले बच्चों को
डबल याद प्यार। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। सभी अपने को शकीलधर समझते हो ना? कितने सिख व प्रेम से बाप ने कहाँ कहाँ से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है। गुलदस्ते में आकर सभी रूहे गुलाब बन गए। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप के प्रिय हैं। हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। जैसे बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं, वैसे बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। नंबरवार होते हुए भी सभी विशेष स्नेही हैं। बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो। क्या कहा? जो बच्चे हैं दिखते कैसे हैं? कैसे हैं? साधारण। उनके मूल्य को बाप जाने या आप जानो, और कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो, जिसको बाप ने अपना बना लिया। बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी, अपने पास नहीं रखी। इतनी चाबियां हैं जो सबको दी है सबके पास। खजाने की चाबी क्या किया जाता है? चाबी से ताला खोला और जितना चाहे ले सकते हैं। है चाबी है, जितना लगाओ चाबी याद की, उतने ही खजाने से भरपूर। यह है मास्टर की चाबी, ऐसी है जो जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो। मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनाने वाले नहीं, सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले। जहां प्राप्ति है वहां सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम। प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। देखो, आप लोग कितना भी देश छोड़कर विदेश चले गए तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढकर अपना बना लिया। कितना भी भागे फिर भी बाप ने तो पकड़ लिया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से महावीर हो ना। महावीर ग्रुप अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले। ऐसे सेरेमनी मनाई है। ऑस्ट्रेलिया को सदा बाप दादा बहादुरों के स्थान पर रखते हैं। क्या बताते हैं ऑस्ट्रेलिया का बेहद का अर्थ? जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया।
तो ऑस्ट्रेलिया निवासी सदा ही माया को विदाई देने वाले, क्योंकि जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। सदा साथ बाप है तो विदाई हो गई ना। विदाई देने वाले सदा संतुष्ट मनी, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, संपर्क में भी संतुष्ट, सब में संतुष्ट। ऐसी संतुष्ट मनियां सदा दिल तक नशीन है। तो जो दिल तख्त नशीन होगा वह सदा खुशी और नशे में रहेगा। बाप दादा संतुष्ट मनिया महावीर मायाजीत ग्रुप को देख रहे हैं। सभी अनुभवी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, सेवाधारी भी हैं। जैसे सेवा की विशेषता में लंदन का विशेष पार्ट है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पार्ट है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, विदाई के समय अभी आप सब जाग रहे हो। आप सभी के लिए कहाँ ना कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात। यहाँ जितना आप जागरण कब करते हो? जब अमृत वेला उठते हो तो उतना ही भक्त आपके जागरण करते हैं। सभी शुरू संगम से ही होता है। तो आप ज्ञान से करते, उसे वह भक्ति से करते। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर ही पड़ता है, वह भावना और यह ज्ञान। सभी सेवा पर जा रहे हो, घर में जा रहे हो नहीं, जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से ले आना। लो इनसे मिलो, खाली हाथ नहीं आना। क्या लेकर आना? कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है। कम से कम क्या करो, गुलदस्ते में कितनी तरह के फूल हैं। मेरी वो मासी है, मेरी वो मासी है, क्या है? कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है। गुलदस्ता लाओ या बटन। फॉर्म में यह भी क्वेश्चन ऐड करना कि 1 साल में कितने तैयार किए। जो खाली आए उसको दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं देना। 1 साल में एक तो तैयार करके साथ में लेकर आओ। अच्छा, ओम शांति।